हेलो भाई लोग। हेलो भाई लोग, कैसे हो? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जो कि है रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर वो होता है जो रेशनल और इरेशनल, जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों हो। अब ये रेशनल और इरेशनल क्या होता है? रेशनल नंबर मतलब जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहाँ पे पी बाई क्यू इंटीजर हो और क्यू ज़ीरो ना हो। क्योंकि अगर किसी भी नंबर के नीचे ज़ीरो होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। और इरेशनल नंबर क्या होता है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो और वो रिपीट भी ना हो और कभी टर्मिनेट भी ना हो। अब इसका इजी डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे? कोई भी रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा और रिपीट भी हो जाएगा, इरेशनल नहीं होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे रेशनल के एग्जांपल रहे ये 3/4। 3/4 को अगर तुम करोगे वो पॉइंट में तो ये हो जाएगा 0 देखो, इसको पॉइंट में करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में से पहले से ही लिखा हुआ है। 3/4 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा -2। -2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि वे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्योंकि पी बाई क्यू इंटीजर है तो वो भी नेगेटिव हो सकते हैं। फिर 0.125, ये देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है तो टर्मिनेट तो हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा √2 और पाई। ये इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि √2 कभी रिपीट नहीं होता, कभी टर्मिनेट नहीं होता, और पाई की भी ऐसी हालत है। अब आओ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है। 0.333 ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब सिंपलीफाई कर लिए तो 0.3 बार तब आता है जब कोई भी नंबर रिपीट होते हुए जा रहा है, तो ये मतलब रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। और अभी इसका अगला है ये 0.1010010001। देखो ये रिपीट नहीं हो रहा कहीं पे, इसका एक कोई पैटर्न नहीं है, तो इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर हो गया, ना कि ये टर्मिनेट भी हो रहा है, देखो जाते जा रहा है। फिर अगला आ जाएगा √9। ये रूट के अंदर तो है वैल्यू, पर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। अगला है √3। रूट के अंदर देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। अब चलते हैं अपने अगले कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे यहाँ पे 0.72 को अगर तुम लोएस्ट टर्म्स में लिखोगे, तो अगर इसको पहले पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, चलो इसको तुम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो 72/100, और ये हो गया 13/25। ऐसे हो जाता है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर तो है, इसे रेशनल नंबर हमको गिवन है। और आगे अगर देखा जाए तो ये वाला नंबर अभी हम लोग एग्जांपल में देखे हैं कि ये एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये कभी रिपीट नहीं हो रहा है और ना कि टर्मिनेट हो रहा है। अब आ जाते हैं 7.7/12। इसको हम लोग को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है, और हमको इसकी वो आइडेंटिफाई करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल। अगर इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.5833। तो मतलब सिंपली 0.583 बार ये आ रहा है। इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये 3 रिपीट होता हुआ जा रहा है। अब अपना अगला टॉपिक आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कोई भी इंटीजर हो उसका खुद का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जैसे कि हम लोग, और इसको हम लोग निकालते हैं HCF और LCM की मदद से। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पे मैं मान लिया, चलो 110 को तुम कैसे कैसे करोगे? ये देखो 110 सबसे पहले तुम 2 से करोगे, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आएगा 55।
फिर ये चेक करोगे कि ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो उसका अगला प्राइम नंबर क्या है 5। फिर तुम 5 से करोगे तो फिर यहाँ पे 11 आएगा। फिर तुम चेक करोगे कि ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है, फिर अगला प्राइम नंबर क्या होता है 11, तो फिर ये 1 आ गया। तो 110 का यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 × 5 × 11, 2 × 5 × 11 इसका खुद का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। और ये किसी नंबर का नहीं हो सकता, किसी और नंबर का हो ही नहीं सकता ये। और ये एक फॉर्मूला है जो आपको रटना पड़ेगा, रटना नहीं मतलब याद करना पड़ेगा। किसी भी दो नंबर का एलसीएम, किसी भी दो नंबर का एलसीएम इंटू उसका एचसीएफ, उन दोनों नंबर का एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो तुम्हें एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, वो सॉल्व कर लेना। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दे के रखा है 360। अगर तुम 360 का यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे तो ये सिर्फ इसका ही हो सकता है और किसी नंबर का नहीं हो सकता। और यहाँ पे हम लोग को लिए कुछ क्वेश्चन है 84, 210 और 101 का हमको ये निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। चलो आओ करते हैं। सबसे पहले हम लोग 84 का करते हैं। चलो 84 का अगर तुम यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने जाओगे पहले 2 से करके देखो, फिर यहाँ पे आएगा 42, फिर 2 से हो जाएगा ये, फिर ये आएगा 21, फिर 3 से कर लो क्योंकि ये 3 से हो जा रहा है, फिर 7 आएगा, फिर 5 से तो 7 जाएगा नहीं, 7 से ही 7 जाएगा तो 7 आ गया। तो 84 का आ रहा है आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये आ रहा है आपका। फिर यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, फिर 210 की हमको वो पूछा गया प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर यहाँ पे लिखो 210 लिखो, 210 का अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे पहले 2 से, फिर यहाँ पे आएगा 105, फिर तुम करोगे यहाँ पे 3 से चेक करोगे, 3 से हो रहा है, फिर यहाँ पे आएगा 35, फिर तुम चेक करोगे कि ये 5 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये 5 से हो रहा है, तो यहाँ पे 7 आएगा, फिर 7 से हो रहा है तो 1 आ गया। तो 210 का ये आ गया यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 5 × 7। ये सिर्फ इसका ही हो सकता है। अगर तुम चाहे तो इसको इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो 210 आ जाएगा। फिर यहाँ पे है 1001। 1001 को तुम खुद से ट्राई करके आना क्योंकि बहुत आसान है। 1001 तुम्हारा एक होमवर्क जैसा मान लो, ये तुम्हारा होमवर्क है मेरी तरफ से। कुछ होमवर्क भी मिलते रहेंगे और उस क्वेश्चन को लगाते रहना, नहीं तो फिर हमारा अगला टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वैल्यूज़ की। रेशनल नंबर्स जो होते हैं, जो टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन होते हैं उस रेशनल नंबर्स के होते हैं। जो टर्मिनेटिंग होते हैं उसका डिनोमिनेटर कोई भी प्राइम फैक्टर होता है 2 या फिर 5। ये एक की पैटर्न है रेशनैलिटी का। और क्लास 10th का पहले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, प्रूव दैट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन में रूट के अंदर n मान लो दिया है तो n कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ध्यान रखना, कभी भी नहीं हो सकता। अगर n परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है फिर ये रेशनल नंबर हो जाएगा, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले दिखाया था n9 = +-3 जो कि हो गया रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे प्रूव दैट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग को √2 को रेशनल नंबर लेट करना पड़ता है, जो कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 के बराबर ना हो। क्योंकि तो मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी नंबर के बीच अगर डिवाइड में 0 करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। और p और q जो दोनों को प्राइम हो, अगर यहाँ पे को प्राइम का मतलब ये है कि दोनों का HCF 1 आ जाए, मतलब उन दोनों का कोई और फैक्टर ना हो आपस में। फिर यहाँ पे ये लिख लो,
ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्यू इक्वल्स टू ये आ जाएगा। फिर ये नीचे है तो इसको उधर भेज दो। अब इसको स्क्वायरिंग बोर्ड सेट कर दो क्योंकि रूट है यहाँ पे, वो हट जाएगा। इससे हमको ये नतीजा निकला जो हम ये आया है, इससे हमारा ये नतीजा निकला कि जो पी स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब पी भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको हम लोग ने इक्वेशन 1 माना है, मतलब इसको इक्वेशन 1 माना था, इसको इक्वेशन 1 माना था हम लोगों ने। फिर यहाँ पे हम लोगों ने p को 2y लेट कर लिया। फिर यहाँ पे p की जगह 2y रख दिया तो यहाँ पे ये 4y का स्क्वायर हो जाएगा। इधर 2 है तो 2 और 4 को उड़ा दो तो 2 आएगा। तो q इक्वल्स टू 2y आया। इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। इससे हमारा एक और नतीजा निकलता है कि क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब गलत साबित करता है, जो कि है कि पी और क्यू को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स। मतलब इन दोनों का HCF जो है वो 1 होना चाहिए, पर क्वेश्चन में तो हम लोगों ने 2 प्रूफ कर दिया है। इसका मतलब √2 एक इरेशनल नंबर है। बस इतना ही है, देख लो एक और बार। और इसमें सिर्फ √2 करके नहीं आएगा, √3 आएगा, √5 आ सकता है, कभी कभी √7 भी आ सकता है, पर 7 बहुत कम आता है। तो इन दोनों को घर पे लगा के आना, इन तीनों को, ठीक है। बस गाइस, पहले चैप्टर में थ्योरी तो इतनी थी, कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखे, पर बहुत कम क्वेश्चन हुए ना। तो क्वेश्चन के लिए मैं अलग से एक वीडियो और लाऊंगा, तो उसके लिए वेट करना। बस थ्योरी आज इतनी है। तो स्लाइड शो एंड हो चुका है। बाय बाय।